हाँ, उत्कर्ष जी आवाज आ रही? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो हम अभी रघुनाथपुर की बात कर रहे थे, तो रघुनाथपुर के बारे में आप बता रहे थे। तो मैं यही बोल रहा था, आपने वो पानी के बारे में बताया, वो पोल्यूटेड वाटर है, तो ये तो काफ़ी मुश्किल, काफ़ी दिक्कत की बात है। तो दूसरी ओर आपने बताया था कि है ना, जो लाइटनिंग होती है, आकाश से जो बिजली होती है, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। शायद आपने बताया था 93 लोगों की मृत्यु एक हो दिन में। चुकी है उस बिजली से। तो उसके लिए उसके लिए क्या, उसके लिए भी कोई जागरूकता नहीं है? अब क्योंकि देखिए क्लाइमेट अब चेंज की देखिए वजह से ये सब चीजें तो होनी लगातार चाहिए। जब जो एरिया प्रोन होता है लाइटनिंग का, वहाँ लाइटनिंग कंडक्टर तो लगाया ही जा सकता है। लाइटनिंग कंडक्टर से थोड़ा बहुत तो बिल्कुल। कंट्रोल हो ही सकता है। लेकिन जी। मैंने अभी आज तक कहीं लाइटनिंग कंडक्टर नहीं देखा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया हो। और सबसे जी। बड़ी जो अब मतलब इस एरिया की आप बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो बेसिक नीड्स होता है एजुकेशन का। पूरे एरिया में कोई कॉलेज नहीं है। पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है। फिर आता है हेल्थ का। हॉस्पिटलों जो रेफरल हॉस्पिटल है उसके हालात ये हैं कि आप बिल्कुल चल के तो जा ही नहीं सकते। अगर चले भी गए तो हो सकता है फिसल के गिर जाए बरसात के मौसम में, तो कुछ और बीमारी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ जाए। और स्वास्थ्य की सेवाएं में अब मैंने आपको बताया, एजुकेशन बताया, और अब इसके बाद आता है आपको इनकम रिसोर्स का, कि उसके कोई रिसोर्स ही नहीं है, कोई ऐसी मतलब छोटे बड़े कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर लोग काम कर सके। एजुकेशन में तो ये हाल है कि चलो लड़कों को तो लोग भेज देते हैं, बाहर भेज देंगे से आपको टाउन में भेज देंगे पढ़ने के लिए, या स्टेट से बाहर भेज देंगे पढ़ने के लिए। लेकिन लड़कियां कहाँ जाएंगी? जी। 50% आबादी तो घर में ही बैठी हुई है, उसको तो कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा कि वो आगे निकले और पढ़ पाए। तो सबसे बिल्कुल। पहली जो यहाँ पे करने की चीज है, और जो सबसे पहले यहाँ पे जो मतलब मैंने देखा है जिसकी जरूरत है, वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की भी जरूरत है, रोड भी नहीं होगी सोशल शायद ऐसे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। जो मेन रोड तो आपको दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन जैसे ही मेन रोड से आप नीचे उतरेंगे, गांव की तरफ जाएंगे, तो आपको नाली और सड़कों के बीच में पता नहीं चलेगा। जी। अ, तो बिजली विजली का क्या रहता है, आती है कंटिन्यूस 24 घंटे में, किस तरीके नहीं, से रहती 24 घंटे तो बिजली नहीं रहती, लेकिन बिजली फिर भी मतलब आजकल तो बुरा हाल है बिजली का, लेकिन फिर भी रहती बिजली। है? जी। बिल्कुल। तो मैं आखिरी में यही बोलना चाहूंगा, जैसे आप दिल्ली में एक आरामदायक जिंदगी बिता रहे थे एसी के अंदर, या जो भी आप गौर हॉल में बच्चों के साथ थे, अब आप एक बिहार में आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई इससे हमें। क्योंकि एक युवा को, एक जो एजुकेटेड युवा है, उसको ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा अगर बदलाव लाना है तो। सिर्फ बोलने से या उससे बड़ा, मतलब वो चीजें अब काफी आगे बढ़ चुकी है, काफी ज्यादा जरूरत है एक युवा की। तो बिहार के रिगार्डिंग ही मैं आपसे दो, मतलब ये जो रघुनाथपुर सिवान के बारे में ही कुछ एक तो मैं दो छोटे से वैसे सवाल पूछूंगा, जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे कि क्या आप आम खाते हैं या बंटवा रखते हैं, उसी रिगार्डिंग आप क्या, किस तरीके से आप चल रहा है अभी आपका? वाह। नहीं, वो तो हमारे यहाँ तो देखिए लिट्टी चोखा तो हम जब ग्वार खाना में वाना रहते थे, जब भी हमारे यहाँ खाते हैं या? लेकिन लिट्टी चोखा की पार्टी तो जब हम तक गायर में रहते थे तब भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हुआ करती थी लिट्टी चोखा की, जिसमें बहुत सारे लोग आया करते थे। आसपास के जितने लोग हैं सब आया करते थे। तो नॉर्मली और बरसात का ही मौसम होता है जब लोग लिट्टी चोखा खाते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में जब लकड़ियां गीली हो जाती थी तो उपले ही बचते थे जो सूखे होते थे, तो उन पे बनाया जाता था। तो ये जी। मौसम बिल्कुल परफेक्ट मौसम होता है कि जब बनाया जाए। तो जी। मौसम के हिसाब से तो अभी चल ही रहा है सब कुछ। जी। ये जो मेरा ये कहने का था, क्या बोल रहा था मैं अभी, एक मिनट मुझे और जब आप बात कर रहे थे कि रिगार्डिंग। आपको हर किसी को बाहर निकल के काम करना है, मतलब क्या रहा कि मैं यहाँ सिवान आया अपने कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के। देखिए कंफर्ट जोन से तो हर किसी को निकलना पड़ेगा। आप जी। कंफर्ट की जिंदगी खुद के लिए तो जी सकते हैं, लेकिन आप अपने लोगों के लिए भी सोचिए जो जानते ही नहीं कि कंफर्ट क्या होता है। आप बिल्कुल। उनके बारे में भी सोचिए कि जिन्हें पता नहीं है कि आराम की जिंदगी होती क्या है। कलाम ने, राइट। आज कलाम साहब की पुण्यतिथि है, और कलाम साहब ने कहा था कि सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने जब तक बिल्कुल। आप नहीं देखेंगे, जब तक आप सपनों को पूरा ही नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं होगा कि है क्या सपने, है क्या। तो जब तक आपको आराम पता नहीं होगा, आप उसे पूरा करने की कैसे कोशिश करेंगे? आपको पता जी। तो होना चाहिए, आपके अंदर चेतना होनी बिल्कुल। चाहिए कि हाँ ये चीजें भी हो सकती है और मैं ये अचीव कर सकता हूँ। तब आप उसके लिए बिल्कुल। कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आपने याद दिलाया कलाम साहब के लिए,
मैं भी काफी बड़ा फैन हूँ उनका। अभी बेसिकली जो रिसेंट के दिनों में ही कुछ जो उस लेवल के जो इंसान थे वो हमको छोड़ के गए, उसका काफी दुख हुआ। जो आज के समय में वैसे लोग पाए नहीं जाते या मिलते नहीं हैं, जैसे पहले गांधी जी थे या पटेल भी थे या उससे पहले भगत सिंह थे, तो उन्हीं लीग में कलाम साहब भी आते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो सिवान में अगर आप हैं तो एक ये भी तो होता है कि गांव की लाइफ भी अच्छी होती है और अच्छी लगती है। तो उसके लिए आगे आप किस तरीके से एक होता है ना कि अपनी मिट्टी है, नदी है पास में, वो शायद खैर सभी नदियां हमारे यहाँ तो प्रदूषित है ही, तो उसके रिगार्डिंग उसमें उसमें कैसा आप अभी समय निकाल रहे हैं, एक जिंदगी वहाँ। देखिए लाइफ तो, चैलेंजेस चैलेंजेस तो है ही खैर, लेकिन एक गांव के अंदर जो होता है बेसिकली। अब देखिए रूरल एरिया की जो हम बात करते हैं वो बहुत ज्यादा रूरल नहीं रहा है। अब बिल्कुल आप जी एक मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटा की आप बात कर लीजिए, एक बहुत बड़ी आबादी है जिनके पास जो कि बेसिक नीड से बहुत दूर है। नहीं तो आम लोगों की जिंदगी, वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो या किसी अन्य शहरों में हो, हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जी रहते हैं। हर शहरों का विकास एक तरह से हुआ है। आप दिल्ली में रहेंगे तब भी आपको ऐसा ही दिखेगा, आप जयपुर में जाएंगे तब भी जयपुर आपको ऐसा ही दिखेगा, आप पटना आएंगे पटना भी आपको ऐसे ही दिखेगा, आप लखनऊ जाएंगे तो वो भी वो ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में सबका विकास एक तरह से हुआ है। और इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सुविधाएं तो देखिए, जो सुविधाओं को एक्सेस कर सकता है उसके पास सुविधाएं तो वो देश के किसी भी कोने में बैठा हो उसे मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो एक वर्ग के साथ है, वो हाशिए के पे खड़े लोगों के साथ है, जो सुविधाओं से आज तक वंचित है। तो जरूरत है उनके लिए काम करने की, उनको आगे बढ़ाने की, जिसके लिए मैं अभी लगा हुआ और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी दिखेगा आपको।